नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइट नंबर पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत साथियों। गुड न्यूज है और बहुत ही अच्छी खबर है, शानदार खबर है। और वो खबर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। जी हाँ, यहाँ पर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आई है, नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है 2025 की, जो कि परमानेंट है। एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अप्लाइंग मोड ऑनलाइन है और लास्ट डेट आपका है 17 अप्रैल 2025, यानी सफिशिएंट समय है आपको आवेदन करने का। तो चलिए देख लेते हैं ये किस टाइप की वैकेंसी है, कैसे यहाँ पर चयन पाया जा सकता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट आई है। और रिक्रूटमेंट है क्या, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ग्रुप सी है ना, ग्रुप सी यानी जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती है। लास्ट डेट आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, 17 अप्रैल। हार्ड कॉपी भेजना है, जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को मिलाकर आपको 22 अप्रैल 2025 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आप देखिए, लगभग आपका यहाँ पर 200 पोस्ट है ना, यहाँ पर लगभग 200 पोस्ट है। पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क। ग्रुप सी का जॉब है, यहाँ 80, यहाँ 20, 100, 128, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 141 और यहाँ पर 50 है तो 191 और यहाँ पर 8 है तो 199। लगभग 200 पदों पर यहाँ भर्ती आई है और सभी है नॉन टीचिंग है और जूनियर क्लर्क की भर्ती है। योग्यता देख लीजिए यहाँ पे क्या है। योग्यता देखिए आपका मांगा गया है सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड क्लास, एट लीस्ट 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, यानी कंप्यूटर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम ए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास कह सकते हैं बुक कीपिंग का और कह सकते हैं कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन करें। और ये कह सकते हैं सर्टिफाइड जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए आपके एक्सपीरियंस के लिए। या फिर दूसरा कहा गया है सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अगर आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर है और वह AICTE से रिकॉग्नाइज संस्था है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन सिंपल है सेकेंड क्लास, या फिर दूसरा है कि सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, दोनों ही टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में फिर आपका कंप्यूटर टाइपिंग भी टेस्ट होगा, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग में क्या स्पीड है उसका भी टेस्ट होगा। और इस प्रकार ये परमानेंट वैकेंसी है। सिलेक्शन किस प्रकार होगा उसको आप देख लें। सिलेक्शन जो होगा ना वो एग्ज़ाम के आधार पर होगा। जनरल स्टेशन पर कैंडिडेट यहाँ पर दिया गया है, इसी में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप बोल्ड लेटर में देख रहे हैं, बोल्ड लेटर में जो लिखा गया है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ सेंड एन ईमेल, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर एक ईमेल जरूर कीजिएगा, recruitment@bhu.ac.in। देयर आर सेवरल टैब्स इन द एप्लीकेशन, आफ्टर फिलिंग द टैब द कैंडिडेट कैन फाइनली सबमिट हर एप्लीकेशन और हिज एप्लीकेशन। प्लीज नोट दैट नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिशन के बाद आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप पहले से इंश्योर हो जाए सब आपने सही फिल किया है। इसके बाद क्या होगा ना, आप जब आवेदन कर देंगे तो फिर एक रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पर 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट ए रिटर्न टेस्ट। इसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जो रिटर्न टेस्ट पास कर जाएंगे उसका फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि वो किस प्रकार काम कर पाएंगे इन चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि आजकल अगर आप जूनियर क्लर्क हैं तो आपको कंप्यूटर मिलेगा ही, कंप्यूटर पर ही आपको काम करना है। जो एग्ज़ाम और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे फिर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ना, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फॉर ईच पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका DV होगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, जब एग्ज़ाम के बाद मेरिट में आ जाइएगा, है ना, शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा तो फिर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर द रिटर्न और स्किल टेस्ट, यानी कि अगर आपने न्यूनतम योग्यता पूरी कर ली, इसका जो मतलब ये नहीं है कि आपको स्किल टेस्ट
या फिर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया ही जाएगा। वो अपने स्तर से वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही सब कुछ सही पाए जाने पर आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। या फिर इंटरव्यू तो आपका यहाँ पर है नहीं, इंटरव्यू आप समझिए कि वो कंप्यूटर टेस्ट जो होगा, स्पीड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, वही आपका, उसको इंटरव्यू समझिए या जो समझिए आप। मेनली आपका एक एग्ज़ाम है। और लास्ट डेट, जिसे मैं पहले कह दिया, लास्ट डेट आपका यहाँ पर दिया गया है 17 अप्रैल। और यह BHU का भर्ती है, तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट। यहाँ भी अगर ग्रुप सी क्लर्क में ज्वाइन करते हैं कोई जो आवश्यक योग्यता रखते हैं, तो उनके लिए काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर एज ग्रुप की बात करें, कितना एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 to 30 ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। और उसके बाद अगर आप SC ST हैं तो आप 35 ईयर तक के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC के हैं तो आपको 33 ईयर तक के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, हर एक गवर्नमेंट देती है, तो वो रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो देना है वो यहाँ पर मिलेगा अगर आप यूपी के हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है आपको रेगुलर तरीके से ये वेबसाइट को विजिट करना है, www.bhu.ac.in पर आपको विजिट करते रहना है ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकें। ऑनलाइन आवेदन आप 17 अप्रैल तक कर देंगे, इसके पहले भी आप कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। इसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। हार्ड कॉपी कहाँ भेजना है? रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी 22100 UP। ठीक है, यहाँ पर आपको 22 अप्रैल 2025 तक आपका हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए। यानी ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। तो जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी में क्लर्क बने, नॉन टीचिंग पोस्ट के रूप में काम करें, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर अप्लाई करें और जल्द से जल्द आप परमानेंट जॉब BHU में प्राप्त करें जूनियर क्लर्क के रूप में। यही एग्ज़ाम फाइटर मन की सुविधा है, की शुभकामना है। और आप सभी को कहना चाहेंगे कि आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट को पाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से जुड़ी हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट का, इनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक और सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।